हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम लोग समझते हैं सबसे आसान भाषा में कि बजट क्या होता है और 2024 और 25 का जो बजट पेश किया गया है, ये बजट की क्या खास बात है। ठीक है, ऑब्वियसली दोस्तों, सभी सरकार को बजट जो पेश करती है इसमें यह बताया जाता है कि सरकार का आमदनी कहां से है और कितना है, और सरकार उस आमदनी का खर्च के रूप में कहां और कितना करने वाली होती है। यही मुख्य रूप से बजट का यही मुख्य रूप से बातें होती हैं बजट में। ठीक है, अब है कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में अगर एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी बातें पे डिस्कस की जाती है, लेकिन इसमें हम बहुत आसान भाषाओं में इस बजट को हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। यह जो बजट आया है ये फुल बजट नहीं है, ये जस्ट एक अंतरिम बजट है। इसमें पूरी तरीके से, जैसे आप जान रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद चुनाव है, तो चुनाव में बहुत ज्यादा लुभावने वादे नहीं कर किया जा सकता है इस बजट में। जो फुल बजट जो आएगा वो अप्रैल में जो आने वाला है बजट, वो जो अप्रैल जुलाई में जो बजट आएगा वो बजट आपका फुल बजट होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारा डिटेल्स में बहुत सारी बातें किया जाएगा। क्योंकि ये अंतरिम बजट है तो इसमें ज्यादा लुभावने वादे, ज्यादा लोगों को फायदा, इस टाइप से ये बजट नहीं बनाया गया है। ठीक है, आइए इस बजट को आसान भाषा में समझते हैं कि बजट क्या है। इस बजट में बोला गया है कि 47 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च होने का अनुमान है। मतलब सरकार कह रही है ना, कि 47 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाली है, उसका ये अनुमान बनाया गया। कितना? 47 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च करने का। अब यही है कि यह अंतरिम बजट है, चुनाव के बाद फुल बजट आएगा। आप समझ गए कि अंतरिम बजट क्या होता है। सरकार चलाने के लिए सभी गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। ठीक है, अब एक सहारा होता है। अब मनमोहन सिंह के राज्य में अगर हम बात करेंगे, मनमोहन सिंह जी का जब गवर्नमेंट था तो कर्ज का रूप था 27 से 29 रुपया जो था, मतलब 29% था, वो कर्ज से आता था। ठीक है, उसके बाद 2021, मतलब उसके बाद क्या हुआ, मोदी का गवर्नमेंट 2014 से आया तो यह घटकर, मतलब कर्ज लेकर जो देश था ये बहुत हद तक घटा। लेकिन 2019 और 20 में जो कोरोना आया, कोरोना के कारण हमारी राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी विभिन्न प्रकार से मिलने वाला टैक्स, विभिन्न प्रकार से आने वाला इनकम गवर्नमेंट का बहुत ही कम गया, जिसके कारण यह कर्ज बढ़ जाता। देखिए, कर्ज का बढ़ना और घटना सारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कि अगर बाय चांस मान लेते हैं कि आप पैसा है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप एक छोटा सा बिजनेस भी करते हो तो नए बिजनेस या नया जैसा बिजनेस चल रहा है वो रनिंग है, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को बूस्टअप करना चाहते हो, नया नया फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, तो आपको कर्ज लेना पड़ता है। जब तक आप कर्ज नहीं लेंगे तब तक आपका इन्वेस्टमेंट, तब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड, आप सब देख ही रहे हो कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और हमारे देश मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और हर प्रकार के फैसिलिटी में, स्वच्छता अभियान के मामले में हमारा देश बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ रहा है, यानी बहुत अच्छे दर से विकास कर रहा है। और यह मोदी सरकार का यह एक टारगेट भी है कि 2047 तक हमारा भारत देश विकसित देशों में शामिल हो जाएगा, यानी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है। ठीक है, तो इसलिए कर्ज लेना पड़ता है। तो कोरोना काल में हमारी राजकोषीय घाटा बहुत घटने के कारण ये 2021 और 22 में 36 पैसा, मतलब 1 रुपया में 36 पैसा जो था वो कर्ज से मोदी गवर्नमेंट ले रही थी। फिर 2023-24 में वो घटा और 2024-25 में वो घटकर 28 पैसा हो गया, जो कि मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट से भी कम हो गया।
और यह आगे चलकर ये कम होने की आशा है, क्योंकि हमारा अभी जो देश है वो बहुत चीजों में परिवर्तन लाया, जैसे जीएसटी वगैरह जो हमारे देश में परिवर्तन हुआ, इससे हमारे देश की राजकोषीय घाटा कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजकोषीय घाटा 2020 और 2021 में 9.2% था, बहुत ही ज्यादा था, मैक्सिमम था। फिर 2024 और 25 में 5.1% हो गया, और 2025 से 2026 का जो अनुमान है 4.5 रह जाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डेवलप हो रहा वैसे वैसे हमारा ग्रोथ भी हो रहा, तो राजकोषीय घाटा भी हमारा क्या हो जा रहा, देश का घटता हुआ जा रहा है। लेकिन अब समझते हैं एक सिंपल और साधारण भाषा में कि अगर 1 रुपया गवर्नमेंट कमाती है तो वो कमाती कहां से है, और वही पैसा को खर्च करती है तो वो खर्च किन किन चीजों पे खर्च करती है। तो ये आप देख रहे होंगे एक ग्राफ, इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे, इस ग्राफ में समझेंगे कि वो खर्च कमाती कहां से है और खर्च कहां पे करती है। ठीक है ना, आइए अब यहां पे समझते हैं। देखिए यहां पे सबसे बड़ी बात है 1 रुपया आता है, ठीक है ना। देखिए अभी जो गवर्नमेंट है वो 1 रुपया में 28 पैसा उधारी से ला रहा है, मतलब वो मतलब क्या होता है, वो लोन ले रहा है यानी उधार ले रहा है, ठीक है। फिर आयकर यानी इनकम पे जो टैक्स देते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन इनकम पे टैक्स देते हैं, तो इनकम पे जो टैक्स दिया जा रहा है उसमें से 1 रुपया में 28 पैसा आप उधारी लेकर काम कर रही है गवर्नमेंट, 19 पैसा आयकर से आ रहा है, ठीक है ना। जीएसटी और अन्य कर, जीएसटी के साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार के जो करे यानी जितने भी प्रकार का कर होता जो गवर्नमेंट लेती है उससे हमारा यहाँ पे आ रहा है 18 पैसा। फिर निगम कर से 17 पैसा आ रहा है, ठीक है। कर विभिन्न प्राप्तियां पैसा 7 है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क पैसा मतलब 5 है, सीमा शुल्क से 4 पैसा है, और छोड़ा बहुत जो ऋण भीन पूंजी वगैरह जो ऋण वगैरह देती है गवर्नमेंट भी ऋण देती है, उससे भी वो लगभग 1 पैसा, 1 रुपये में 1 पैसा वो ऋण से कमाती है। यानी ये तो सोर्स ऑफ इनकम हो गया कि गवर्नमेंट आकी 1 रुपया जुटाती कैसे है। इसके साथ ही 1 रुपया वो खर्च कहां करते हैं इसको भी जानना। तो बोलता है कि 1 रुपया में 20 पैसा तो जो कर्ज लिया है उसको देने में चला जाता है, जैसे इंटरेस्ट के रूप में आप किसी से कर्ज लोगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, तो कर्ज देने में उसका 1 रुपया चला जाता है, पहला चीज, ठीक है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, मतलब जो गवर्नमेंट कर लेती है तो जीएसटी ले रही है तो उसमें गवर्नमेंट जो स्टेट का हिस्सा होता है उसमें से मतलब देना पड़ता है, यानी 20 पैसा उसमें चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं यानी केंद्र जो अपना क्षेत्र का यानी केंद्र अपने क्षेत्र में जो योजनाएं बनाती है उसमें 16 पैसा वो खर्च कर देती है, यानी आप अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो अपने पैसे का 16% वो खर्च कर देती है, जो केंद्र सरकार अपनी योजनाएं बनाती है उसमें खर्च कर देती है। फिर केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में 8 पैसा खर्च कर देती है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए 8 पैसा खर्च कर देती है, रक्षा पे भी 8 पैसा खर्च कर देती है, आर्थिक सहायता पर 6 पैसे खर्च करती है, पेंशन पे 4 पैसा खर्च करती है, और अन्य सभी प्रकार का व्यय मिलाकर 9 पैसा वो खर्च करती है। यानी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में सीखें कि आखिर ये बजट में गवर्नमेंट पैसा लाती कहां से है और उस पैसे को गवर्नमेंट खर्च कहां पे करती है, ठीक है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन सही लगा, सटीक लगा, तो यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।